मना शिक्षा श्लोका नंबर 7। प्रतिष्ठा आशा धृष्टा स्वपच रमणी में हृदि नतेत कथम साधु प्रेमा स्पृशति शुचिरेतन्नु मना सदा त्वं सेवस्व प्रबुदयित सामंतम अतुलम यथा ताम निष्कास्य त्वरितम इह तम वेशयति सा। सभी विषयों का परित्याग करने पर भी हमारे हृदय से कपटता क्यों नहीं दूर होती है। हम बाकी सब अनर्थों से तो निपटा लेते हैं, सबसे दूर हो चुके हैं, फिर भी ये जो कपटता है ये हमारा हृदय नहीं त्यागती है। इस संशय का निवारण करते हुए इस श्लोक की अवतारणा करते हैं। इस श्लोक को इस तरह हम समझते हैं कि हे मन, जब तक मेरे हृदय में मेरे हृदय में जो प्रतिष्ठा आशा रूपी निर्लज चांडालिनी उद्दंड होकर नृत्य कर रही है, माने ये जो चांडालिनी के रूप में जो प्रतिष्ठा आशा है मेरे हृदय में, जब तक वो नहीं निकलता तो तुम ही कहो वहाँ निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है। तो इस हृदय में हमारे अंदर साधुओं के प्रति, शुद्ध वैष्णवों के प्रति कैसे प्रेम उत्पन्न होगा। अगर वैष्णवों के प्रति प्रेम नहीं होगा तो कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होगा, राधा रानी के प्रति प्रेम नहीं होगा। अतः तुम काल विलंब ना करो, माने तुम एक पल का भी विलंब मत करो। भगवान के अतिशय प्रिय पात्र भक्त रूप अमित बलशाली सेनापतियों का स्मरण और सेवा करो और वे शीघ्र ही उस चंडालिनी को दूर भगाकर निर्मल व्रज प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ शुद्ध वैष्णव कर सकते हैं। इसलिए जब हम उनकी सेवा करेंगे तो उनके आशीर्वाद से और उनकी कृपा से वो हमारे हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध व्रज प्रेम का उदय करा देंगे। धृष्टा स्वपच रमणी प्रतिष्ठा आशा। अपनी प्रतिष्ठा की आशा को प्रतिष्ठा आशा कहते हैं। माने अपने ये जो प्रतिष्ठा आशा है, कुछ भी करने के बाद हमारे अंदर उसका क्रेडिट लेने की जो इच्छा होती है, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा आशा। अन्य सभी अनर्थों के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा आशा की आशा सहज ही दूर नहीं होती। ये बहुत मुश्किल है दूर करना। उसी से सब प्रकार की कपटता और कुटिलता उत्पन्न होती है। नाम पाने की जो आशा है हमारे अंदर, कोई भी काम को जब हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम फेमस भी हो, कोई हमारा नाम भी ले, और अगर फेम ना भी हो तब भी उस काम को करने का जो क्रेडिट है वो लेने की इच्छा हमारे अंदर से नहीं जाती और क्रमशः पुष्ट होते रहती है, माने और बढ़ते जाती है। ये जो प्रतिष्ठा आशा है वो सभी अनर्थों की जड़ होने पर भी अपना दोष स्वीकार नहीं करती। जितने भी अनर्थ हैं वो सब की जड़ कौन है? प्रतिष्ठा आशा। यानी सोसाइटी में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, मठ में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, जो वैष्णव जन है उनके बीच में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर जो हमारे अंदर अनर्थ है वो सब अनर्थों की जड़ है। लेकिन फिर भी हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सबके सामने ऐसे दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, किंतु हम स्वयं जानते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी इच्छाएं हैं। इसलिए इसे निर्लज कहा गया है। यश रूपी कुत्ते के मांस भोजन में लगी रहने के कारण इसे चांडालिनी कहा गया है। जो कुत्ते का मांस खाते हैं उन्हें चांडाल कहते हैं। तो ये चांडालिनी है। ये जो प्रतिष्ठा आशा की इच्छा है हमारे अंदर, ये चांडालिनी है। पूर्व श्लोक में कथित स्वानिष्ठ साधक, धार्मिक दाता, निष्पापी अति परिचर्यों से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। और मैंने अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं तो हमें लगता है कि हम दाता हैं। अगर हम बहुत निष्पाप या हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया तो हमारे अंदर निष्पाप होने का भी घमंड आ जाता है। हम अगर बहुत सेवा करते हैं तो हमारे अंदर उस सेवा का भी को करने का भाव आ जाता है कि जैसे हमने किया है। परिनिष्ठित साधक जो होता है, मैं भागवत भक्त हूँ, ऐसे ही उसके अंदर अहंकार आ जाता है। मैं विषयों से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, मतलब मेरा मन मटेरियल चीज़ों में नहीं जाता, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का।
इस प्रकार से अपने यश विस्तार की आशा को पोषण करता है। ये आशा का इच्छा उसके अंदर अपने आप ही आने लगता है। जब किसी भक्त को ये अहंकार हो जाता है कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मेरे अंदर मटेरियल इच्छाएं नहीं है। दूसरा होता है निरपेक्ष साधक। तो वो क्या कहता है, मैं पक्का विरक्त हूँ, यानी मैंने पूरी संसार का त्याग कर दिया, मैंने रिश्ते नातों हर चीज़ का त्याग कर दिया है, मैंने शास्त्रों का सारा अच्छी तरह जान लिया है, मैंने बहुत सारे शास्त्रों को अध्ययन कर लिया और उनका सार भी जान लिया है, मेरी भक्ति सिद्ध हो गई है क्योंकि मेरे अंदर वैराग्य आ गया है। तो मेरे अंदर वैराग्य आ गया है, ये भी प्रतिष्ठा आशा है। ऐसी प्रतिष्ठा की आशा रखते हैं। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती तब तक कपटता भी दूर नहीं होगी तथा निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम भी प्राप्त नहीं होगा। जब तक प्रतिष्ठा आशा है हमारे हृदय में तब तक हम ना तो वैष्णवों को प्रेम कर पाएंगे और ना वैष्णवों के थ्रू हम राधा रानी और कृष्ण के लिए प्रेम को महसूस कर पाएंगे। ये प्रेम हमारे हृदय में इस कपटता के कारण आएगा ही नहीं। निर्मल साधु प्रेम, श्रील रूप गोस्वामी का इस विषय में ये सिद्धांत है कि भाव या रति परिपक्व होने पर जब गाढ़ता प्राप्त होती है, भक्ति रसामृता सिंधु में आता है ये, तब उसके फलस्वरूप साधक का चित्त जब सम्यक रूप से द्रवीभूत होने लगता है तथा श्री कृष्ण विषय में अतिशय ममता युक्त हो जाता है, तब पंडित लोग उसे प्रेम कहते हैं। कैसे? भाव या रति, यानी जब हमारे अंदर जो थोड़ा सा भाव होता है कृष्ण के प्रति, प्रेम के स्वरूप, प्रेम पूरी तरह नहीं होता है लेकिन हमारे अंदर भाव आ जाते हैं, कृष्ण के मेरे हैं, हम कृष्ण के हैं, ये वाला भाव आ जाता है। और जब ये भाव मैच्योर होने लगता है और प्रगाढ़ होने लगता है तब उसके फलस्वरूप क्या होता है, साधक का जो चित्त है, कॉन्शियसनेस है, वो मेल्ट होने लगता है और श्री कृष्ण विषय में और भी ज़्यादा ममता युक्त हो जाता है, प्रेममय हो जाता है। तब पंडित लोग उसे क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं। प्रभु दैत अतुल सामंत, प्रभु श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के दैत अर्थात अतिशय प्रिय, अतुल अर्थात दैत का मतलब होता है अतिशय प्रिय, जो श्री कृष्ण को बहुत अतिशय प्रिय है या बहुत ज़्यादा प्रिय है। अतुल अर्थात जिनकी तुलना ना हो, अतुल्य है ऐसे बोलते हैं ना हम, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सामंत अर्थ, इसका अर्थ है सेनापति। श्री नंद नंदन के अतिशय प्रिय श्री कृष्ण दास रूप अतुलनीय, कृपालु एवं बलशाली सेनापति की सर्वदा सेवा करो। यहाँ पर जो बहुत शुद्ध वैष्णव जन हैं उनको सेनापति कहा गया है और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ये निर्देश दिया गया है। जिनकी किसी से भी कोई तुलना नहीं हो सकती, जो बहुत ही ज़्यादा कृपालु होते हैं और बलशाली हैं, क्योंकि वो सारे प्रॉब्लम्स का, सारे मटेरियल माया की जितने भी खेल हैं उन सब का सामना कर लेते हैं, तो वो बलशाली भी हो गए। तो ऐसे सेनापति जो भगवान के सेनापति के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये जो हमारे शुद्ध साधु वैष्णव होते हैं, ये सेनापति की तरह होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। हम उनकी सेवा करेंगे तो हम पर उनकी कृपा होगी। शुद्ध वैष्णव के हृदय में आह्लादनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती है। जो श्रीमती राधा रानी है वो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। तो जो शुद्ध वैष्णव हैं उनके हृदय में यही आह्लादनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती हैं, यानी उनके अंदर वो शक्ति की किरणें आने लगती है जो शुद्ध प्रेम की शक्ति है। पुनः उनके हृदय से वही शक्ति दूसरे श्रद्धालु साधकों के हृदय में संचारित होकर उस साधक हृदय की दुष्टता, यानी उसके हृदय में जो भी अनर्थ है, दुष्टता है, कपटता है, कुटिलता है तथा आदि अनर्थों को दूर कर वहाँ ब्रज प्रेम का प्रकाश करती है। यही आह्लादनी शक्ति पहले वैष्णव के हृदय में स्फुरित होती है, उसकी किरणें उनके हृदय को पूरा उज्ज्वल करती है और फिर वही वैष्णव की सेवा करने पर उनके हृदय से वो शक्ति हमारे अंदर आती है और हम अपने अंदर के सारे अनर्थों से दूर होते हैं और हमारे हृदय में राधा रानी ब्रज प्रेम का प्रकाश करती है। शुद्ध वैष्णव का आलिंगन
परस्पर अंक भरना, उनकी चरणारज, अधरामृत, उच्छिष्ट प्रसाद खाना, पद धौत जल यानी पैरों को धोया हुआ जल और उपदेश आदि सब सुनना, सब कुछ आह्लादिनी शक्ति का संचार करने में सामर्थ्य है। तो हमें ये राधा रानी की शक्ति का संचार कैसे प्राप्त होगा? जब हम शुद्ध वैष्णव का आलिंगन करेंगे, उनकी चरण रज को अपने माथे से लगाएंगे, उनका उच्छिष्ट, उनका प्रसाद पाने से और फिर उनके पैर से धोया हुआ उनका जो जल है उसको पीने से और उनके उपदेश को सुनने से आदि सब कुछ से हम आह्लादिनी शक्ति का संचार करने में समर्थ हैं। इसलिए पद्म पुराण में वैष्णव की आराधना को भगवद आराधना से भी बढ़कर बतलाया गया है, क्योंकि अगर हमें कृष्ण के प्रति प्रेम पाना है तो वो बिना भक्तों की शरण लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए इसको भगवान की भक्ति से भी ज़्यादा ऊपर रखा गया है, भगवान की आराधना से भी ऊपर वैष्णव की आराधना को रखा गया है। अगर हम कभी घर में पूजा पाठ कर रहे हो और उसी वक्त हमारे दरवाजे पे कोई शुद्ध साधु वैष्णव आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारा पूजा पाठ छोड़कर पहले उस साधु वैष्णव का स्वागत करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए भगवान से पहले हमें वैष्णव की आराधना करनी है। आराधनाम सर्वेषां विष्णुराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समर्चनम। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सब प्रकार की आराधनाओं में श्री विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु उनके भक्तों की आराधना उससे भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम में भी यही कहा गया है कि यत् सेवाया भागवता कुतस्तस्या मधुद्विषा रतिरासो भवेत्रिवा पदयोर व्यसन अना नार्दना। जिन भागवत भक्तों के श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध त्रिकाल सत्य श्री मधुसूदन के श्री चरण कमलों में अनन्य प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है, उदित होता है, तथा आनुषांगिक फलस्वरूप भव बंधन से भी सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो ये जो जब हम भगवान के भक्तों के श्री चरणों की सेवा करते हैं तो उससे क्या मिलता है? हमें भगवान के प्रति प्रेम उदित होता है। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होता है, इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है कि उससे हमारे अंदर जो भाव बंधन है वो ख़त्म होता है। जो इस संसार के प्रति हमारे अंदर जो अटैचमेंट है वो सदा के लिए हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है। हमारे मटेरियल वर्ल्ड के प्रति, मटेरियल चीज़ों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति, जो कुछ भी मटेरियल है उससे हमारा संबंध छूट जाता है, छुटकारा मिल जाता है। ऐसे भगवत प्रिय भक्तों की सेवा अल्प सुकृति वाले पुरुषों को मिलना अत्यंत कठिन है। अगर हमारे पास इतनी सुकृति नहीं है कि ये हमने, तो हमारे ऊपर ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं मिल सकती। यहाँ पे सुकृति का कितना इम्पोर्टेंस है ये बताया गया है कि इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए, धाम की सेवा करनी चाहिए। अगर कहीं मंदिर बन रहा है तो उसमें दान करना चाहिए, तो इससे हमें सुकृति मिलती है। और जितना हम सुकृति इकट्ठा करेंगे उतना हमारे ऊपर शुद्ध भक्तों की कृपा और उनका संग हमें प्राप्त होगा। श्री चैतन्य चरित्र में भी कहते हैं कि भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, यही तीन सेवा है ते कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्वशास्त्र फुकारिया कहे। बार बार सारे शास्त्र यही कहते हैं कि हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? भागवत भक्तों की चरण रज, उनका चरण धौत जल, चरण धोया हुआ जल, उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद, उनका सेवन करने से श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होता है। ऐसे सभी शास्त्र में पुनः पुनः घोषणा की गई है। श्री रूप गोस्वामी भी इस विषय में कहते हैं कि यावन्ति भगवतेरांगानि कथितान्यः प्रयास्तावन्ति तद भक्त भक्तेरपि बुधा विदु। भागवत भक्ति के जिन अंगों का यहाँ उल्लेख किया गया है उनमें अधिकांश भागवत भक्तों के संबंध में भी पालनीय है। भक्ति तद्विद पंडित जन ऐसा कहते हैं, यानी जो भी चीज़ भगवान के श्री अंगों की सेवा के बारे में उल्लेख किया जाता है वो भगवान के भक्तों के लिए भी सेम होता है। और भी कहा गया है
कि अहो मैंने जब से नेत्र जल से स्नान किए हुए, रोम रोम पुलकित अंग वाले, पग पागर स्खलित लड़खड़ाते हुए, अंदर से परम आनंद में निमग्न, भावावेश से कांपते हुए तब शरीर वाले किसी अनिर्वचनीय भक्त पुरुष को देखा है, तब से मेरा मन ना जाने क्यों घर बार में लगता ही नहीं है। इसलिए मैंने शुद्ध वैष्णव के दर्शन से ही हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति जाग जाती है। मैंने उनका कितना आभा है कि वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। और श्रील गुरुदेव क्या बोलते हैं कि जब हम शुद्ध भक्तों के संग करते हैं, जो बहुत ही शुद्ध डिवोटीज होते हैं, तब हमारा मन ही नहीं करता है कि हम उनसे दूर जाएं। ऐसा लगता है कि बस उनके पास ही रहें, उनका साथ ही रहें। तो ये बहुत ही उनके अंदर भगवान जी के सारे गुण आ जाते हैं। वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि हमारा मन नहीं करता कि हम उनका कभी भी संग त्यागें। उनके पास जाने पर उनको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तजन प्रभु के अतुलनीय प्रभाव संपन्न सेनापति है। उनकी सेवा सर्व प्रकार से हमें अनर्थों को सहज ही दूर कर परम दुर्लभ कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कराती है। हरे कृष्णा।